औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है लेक्चर 7, जो हमने पिछले वीडियो में जो गासेस एलिमिनेशन का अप टू इन इक्वेशन जो हम कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए किया था। इस वीडियो में यानी इस लेक्चर में हम ये फाइंड करते हैं कि हम इसको 3x3 के लिए कैसे फाइंड करते हैं, यानी इसको हम सिंपली फाइंड करेंगे कि इस इक्वेशन को हम 3x3 के लिए कैसे फाइंड करते हैं। तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ आएगी कि 3x3 के लिए अगर हमारे पास 3 इक्वेशन आ रहा है उसमें, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, तो उसको हम कैसे आसानी से यानी फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास गासेस एलिमिनेशन मेथड है, यानी वो पिछले वीडियो में हमने जो किया था वो गासेस एलिमिनेशन मेथड। इसको हम 3x3 के लिए आज फाइंड करेंगे। Here the unknown are eliminated by considering the equation such as an equation in an unknown is reduced to an equivalent upper triangular system which is then solved by backward substitution। अगर हमारे पास गासेस एलिमिनेशन और हम इसको 3x3 के लिए फाइंड करते हैं तो हमारे पास जितने भी फर्स्ट इक्वेशन में x1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, सेकेंड में x2 की, थर्ड में x3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जब हमारे पास x3 की वैल्यू आएगी वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास इधर x2 की वैल्यू आएगी और इधर हमारे पास जब फर्स्ट इक्वेशन हम फाइंड करेंगे तो x2 और x3 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। जब हम वो फाइंड करेंगे तो वो इस इक्वेशन में यानी फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे, तो ऐसे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आएगा। तो फर्स्ट स्टेज हमारे पास उसी तरह है कि हमारे पास जो इक्वेशन आ रहा है उसको हम a21 बाई a1 1 एंड a31 a1 1 यानी पाइवोट इक्वेशन हमारे पास आ रहा है। इस इक्वेशन को हम a21 बाई a1 1 हम मल्टीप्लाइड करते हैं और इसी तरह हमारे पास सेकंड जो है इसी तरीके से a31 बाई a1 1 से मल्टीप्लाइड करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन आएगा। अभी हम देखते हैं इसको एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सेकेंड एंड थर्ड रोज, यानी फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास आएगा उसको हम ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसी तरह थर्ड से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास x3 की, x2 की, यानी फर्स्ट में सिर्फ x3 की वैल्यू आएगी, सेकंड में x2 और x3 की वैल्यू आएगी। x3 की वैल्यू हम इधर पुट करेंगे, x2 की वैल्यू आएगी और x2 और x3 की वैल्यू जब हम इसमें फाइंड पुट करेंगे तो हमारे पास x1 की वैल्यू आएगी एजी। तो हमारे पास इक्वेशन आ रहा, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे यानी फर्स्ट इसको a21 बाई a1 1 इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास x1 की वैल्यू आएगी। इसी तरह हमारे पास जब हम इसमें इसके साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास ये टर्म जो है इसमें हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे हमारे पास x3 की वैल्यू आएगी। तो हमारे पास इक्वेशन इसी तरह आएगा a22 x2 प्लस a23 x3 इज इक्वल टू b2, और हमने जो ऊपर लिखा है वो हमारे पास सेकेंड आइट्रेशन यानी आइट्रेशन आ रहा है, ये आइट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह थर्ड वैल्यू हमारे पास a32 a33 x3 इज इक्वल टू b3, यानी फर्स्ट रो तो हमारे पास वैसे भी आ रहा है a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 इज इक्वल टू b1, ये खुद आएगा और इसी तरह ये दो भी इसमें आएंगे। तो हम इससे वैल्यू फाइंड करते हैं कि हम इसमें a11 यानी x1 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x2 की वैल्यू, x3, ये सारे वैल्यू हम फाइंड करेंगे और किसी तरह फाइंड करेंगे अभी देखना है। a22 इज इक्वल टू a22 माइनस a21 बाई a11 डॉट a12, यानी हमारे पास
फर्स्ट वैल्यू जो A22 की आ रही है वो हमने फाइंड करना है कि A22 की वैल्यू कैसे हमारे पास आएगी। तो ऐसे हम A33 यानी A33 की वैल्यू भी फाइंड करेंगे और हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है हमने। तो A22 की वैल्यू हमारे पास A22 फर्स्ट इक्वेशन में A22 माइनस A21 यानी हमारे पास फर्स्ट जो वैल्यू आ रही है वही डिवाइड बाई A11 हमने इसको डिवाइड करना है। या हमारे पास ये इक्वेशन जो आ रहा है ए से यानी A22 माइनस ये हमारे पास जो हमने लिया है पाइवोट इक्वेशन इसको ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है। और इसी तरह हमारे पास जो A21 की जो वैल्यू है यानी A12 की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका जो कोफिशिएंट है फर्स्ट का जो फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 आ रहा हो तो हम इसको ऐसे इधर 2 लगाएंगे और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी खुद वैल्यू आएगी। यानी एग्जांपल में हम वो करेंगे कि हमारे पास ये इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, यानी फॉर एग्जांपल इसका अगर 3 हो और इसका 2 हो तो ये हमारे पास 3/2 आएगा, यानी हमारे पास इसी तरह इक्वेशन आएगा। तो इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और इसे सेपरेट करेंगे तो हमारे पास A23 की वैल्यू भी आएगी। इसी तरह हमारे पास A23 की वैल्यू जो है ये हमारे पास A23 यानी A23 माइनस जो हमारे पास पाइवोट इक्वेशन है A21/A11 ये आएगा हमारे पास डॉट A13। और इसी तरह हमारे पास A13 की जो वैल्यू यानी इसके साथ जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो ऐसे मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास इसी तरह A23 की वैल्यू आएगी। इसी तरह हमारे पास A32 की वैल्यू हमने फाइंड करना है कि A32 की वैल्यू हमारे पास कैसे आ रही है। A32 की वैल्यू हमारे पास इसी तरह आएगी A32 डिवाइडेड बाई A31 जो हमने पाइवोट लिया था वही हम इसके साथ इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसके ऊपर जो वैल्यू हमारे पास आ रही है A12 ऐसे हम इसको मल्टीप्लाइड करेंगे। इसी तरह हमारे पास A33 की वैल्यू यानी A33 माइनस A31 डिवाइडेड बाई A11 डॉट A13 ये हमारे पास आएगा। तो इसको हम फाइनली यानी सारे वैल्यू इसी तरह हम फाइंड करेंगे और इसी तरह हमारे पास B1 और B3 की वैल्यू भी इसी तरह फाइंड करेंगे। B2 की वैल्यू ये हमारे पास इक्वल होगी B2 माइनस A21 हमारे पास फर्स्ट जो रो है इसको हमने इससे मल्टीप्लाइड किया है, यानी फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 3/2 हो तो इसको हम 3/2 और इधर खुद अगर फॉर एग्जांपल 4 आया हो या 4 या 5 या 6 हो तो इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो उससे हमारे पास B1 की वैल्यू डॉट B1 की जो खुद वैल्यू आ रही है वो हमारे पास ऐसे आएगी, यानी B2 माइनस पाइवोट की जो वैल्यू आ रही हो इस इक्वेशन की वो हम इसके साथ इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और माइनस B1 की जो वैल्यू आ रही हो वो हम इसी तरह इसको फाइंड करेंगे। इसी तरह B3 की वैल्यू भी इसी तरह आएगा B3 इज इक्वल टू B3 माइनस A31 यानी हमारे पास इस पाइवोट की जो वैल्यू हो वो हम इसके साथ इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे डॉट B1 यानी B1 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये दो इक्वेशन की जो वैल्यू है वो हमने फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड करने हैं और ये दो वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो इससे हमारे पास सारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। In the second stage of elimination multiplied the first row in B जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन यानी B इक्वेशन हमारे पास आ रहा है इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं A32 डिवाइडेड बाई A22 यानी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन 1 इक्वेशन सिर्फ आएगा और वो एक इक्वेशन जो है वो हमने फाइंड करना है, यानी A33 और B3 की वैल्यू जो है वो हमने सिर्फ फाइंड करने हैं इसमें एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सेकेंड रो और इसको हम सेकेंड रो से फाइंड करते हैं, यानी सेकेंड आइटरेशन जो है इसको हम
थर्ड आइट्रेशन को सेकंड आइट्रेशन से हम फाइंड करते हैं, यानी फर्स्ट आइट्रेशन को जो है इसमें हमने एलिमिनेट करना है, तो सेकंड इक्वेशन से हम थर्ड इक्वेशन की जो वैल्यू है वो फाइंड करेंगे। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन इसी तरह आएगा A33 इज़ इक्वल टू B3, यानी हमारे पास A33 की वैल्यू कैसे आएगी, A33 इज़ इक्वल टू A33 माइनस A32 डिवाइडेड बाई A22, यानी हमारे पास जो पाइवोट आ रहा है इसको इसी तरह जो हमने पहले किया डाटा A23, यानी इसी तरह हमारे पास 32 हो जा रहा है और हमारे पास A23 इसको यानी उसके जो कोफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, तो हमारे पास A33 की जो वैल्यू है वो आएगी। इसी तरह B3 की भी इसी तरह वैल्यू आएगी, B3 माइनस A32 डिवाइडेड बाई A22, यानी हमारे पास जो पाइवोट आ रहा है डाटा B2, इसी तरह हमारे पास ये वैल्यू भी आएगी। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होगा वो हमारे पास इसी तरह आएगा, कलेक्टिंग द फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम ईच स्टेज ऑफ, फॉर एग्जांपल A B C, यानी थर्ड इक्वेशन तक, यानी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड और सेकंड से थर्ड आइट्रेशन हमारे पास इसी तरह आएगा। वी ऑब्टेन द सिस्टम, यानी हमारे पास सिस्टम इसी तरह आएगा, A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस A13 x3 इज इक्वल टू B1, और हमारे पास जो फर्स्ट ऊपर हमने लेकर है ये हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन है। इसी तरह हमारे पास A22 x2 प्लस A23 x3 इज इक्वल टू B2, ये हमारे पास सेकेंड आइट्रेशन आ गया, और इसी तरह A33 x3 इज इक्वल टू B3, ये हमारे पास थर्ड आइट्रेशन आ गया। वेयर Aij फर्स्ट आइट्रेशन वाले जो हमारे पास इक्वल होगा Aij, व Bi फर्स्ट आइट्रेशन वाला हमारे पास Bi के इक्वल होगा, तो हमारे पास I इज इक्वल टू J इज इक्वल टू 1 2 3, यानी हमारे पास 3 इक्वेशन है तो हमारे पास 3 के होगा, यानी 3 रोज होगा और 3 कॉलम। द सिस्टम D इन अपर ट्राइंगुलर, यानी हमारे पास जितने भी अपर ट्राइंगुलर के वैल्यूज़ हैं प्रिंसिपल यानी मेन डायगोनल के जो एलिमेंट है उससे ऊपर वाले जितने भी वैल्यू आएंगे, सिस्टम कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी इसको हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। देयरफॉर द गासेस एलिमिनेशन मेथड गिव्स, यानी हमारे पास जो गासेस एलिमिनेशन का मेथड था वो हमारे पास किसी तरह आएगा A बाई B इज इक्वल टू अपर बाई C, यानी हमारे पास जितने भी इक्वेशन आएंगे, यानी हमारे पास अपर इक्वेशन के जो वैल्यू हैं यानी प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाले वैल्यू ये हमारे पास आएंगे, और जो नीचे वाले वैल्यू है ये हमारे पास सारे कैंसिल हो जाएंगे। वेयर A बाई B इज़ द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, ये हमारे पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की सूरत में आएगा। द एलिमेंट A11 A22 A33 विच हैव बीन एज्यूम टू बी नॉन ज़ीरो, यानी हमारे पास A11 जो वैल्यू है A22 की वैल्यू और A33 की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है ये हमारे पास नॉन ज़ीरो। अगर हमारे पास ये ज़ीरो के इक्वल हमने लिया तो हमारे पास जो आइट्रेशन है वो नहीं, यानी हमारे पास ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। विच हैव बीन एज्यूम टू बी नॉन ज़ीरो, यानी हम इसको नॉन ज़ीरो एज्यूम करते कि ये हमारे पास नॉन ज़ीरो है, आर कॉल्ड द पाइवोट एलिमेंट, और इसको हम पाइवोट एलिमेंट्स कहते हैं। द एलिमिनेशन प्रोसीजर डिस्क्राइब अबाउट द डिटरमाइन द अननोन्स इज कॉल्ड गासेस एलिमिनेशन मेथड या गाजियन एलिमिनेशन मेथड भी हम इसको कहते हैं, यानी हम इसको जो हमारे पास अननोन वैल्यूज़ आ रहे हो उसको हम गासेस एलिमिनेशन या गाजियन भी कहते हैं। तो चलें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम कुछ एग्जांपल भी करेंगे इस गासेस एलिमिनेशन मेथड की। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।
और एक और बात तो आप लोगों ने याद रखना है कि मैंने जो दो एग्ज़ाम क्वेश्चन जो आपको असाइनमेंट दी थी, वो आप लोगों ने एक मुझे व्हाट्सएप के थ्रू यानी PDF बनवा के आप लोगों ने भेजना है, और दूसरा जो गूगल क्लासरूम है उसमें जो आप असाइनमेंट भेजते उसी के थ्रू आपने गूगल क्लासरूम में ऐड करने, क्योंकि किसी वाले ये चाहते हैं कि इसको गूगल क्लासरूम के थ्रू आपने सबमिट करना है। तो आप लोगों गूगल क्लासरूम में उस जितने भी वर्क आपको दिया जाता है उसको गूगल क्लासरूम के थ्रू आप लोगों ने सबमिट करना है। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़।